आज हम लोग पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन के विषय में। आपने घरों में पाइप देखी होगी जिसके दोनों सिरे बराबर गोल होते हैं, या पुराने जमाने में चूल्हा फूंकने में जो फूंकनी यूज होती थी उसके भी दोनों सिरे कैसे होते हैं? गोल होते थे। गोल का मतलब वृत्ताकार। तो जिसके दोनों सिरे गोल हों, वृत्ताकार हों और समान हो, समान का मतलब कम ज्यादा न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? लंबवृत्तीय बेलन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है। आप देखिए, ये सिरा भी गोल और ये सिरा भी गोल और दोनों सेम साइज बराबर। तो वृत्त में ये क्या होता है? केंद्र होता है और केंद्र से यहां तक परिधि की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या क्या हो गई? आर। अगर ये आर है तो ये दूरी भी क्या कही जाएगी? आपकी आर कही जाएगी। त्रिज्याएं दोनों बराबर होंगी और ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, इसे हम कहेंगे बेलन की ऊंचाई h। तो यहां से आपके 3 सूत्र बनते हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं बेलन पर आधारित कोई भी प्रश्न हल करने के लिए। तो पहला सूत्र आपका है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। ये क्या है? बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच, जहां पे पाई का मान क्या होता है? 22/7 या जो भी दिया हो 3.14 करके। आर क्या है? त्रिज्या है। एच क्या है? बेलन की ऊंचाई है। अब वक्र पृष्ठ होता क्या है? देखिए, अगर ये दोनों वृत्ताकार सिरे छोड़ दें तो बाकी जो ये बचा, ये एरिया, ये सब क्या है? ये वक्र पृष्ठ है। ये इधर का सिरा ऊपर वाला छोड़ दीजिए और ये सिरा, दोनों वृत्ताकार सिरे छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बचता है वो क्या बचता है? वक्र पृष्ठ है। जैसे पाइप कोई हो और पाइप के दोनों सिरे कैसे हो? खुले हो, और पूछा जाए पाइप बनाने में कितना स्टील लगा, कितना प्लास्टिक लगा, तो दिस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट वक्र पृष्ठ। इसका मतलब आपको उसका वक्र पृष्ठ मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इंग्लिश में वक्र पृष्ठ को CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। उसके बाद दूसरा सूत्र आपको याद रखना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि ये एरिया भी शामिल हो और ये ऊपर वाला वृत्त और ये नीचे वाला वृत्ताकार सिरा, दोनों सिरे शामिल हो, तो इसे कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठ। और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तीसरा सूत्र आपको ध्यान रखना है बेलन का आयतन। तो जो बेलन का आयतन होता है, आयतन को किस अक्षर से दिखाते हैं? V से। ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये सिरा कैसा है? वृत्ताकार। तो आप जानते हो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि
ये बराबर होता है 2 पाई r, जहाँ पे r का मतलब त्रिज्या। अगर आप इतने सूत्र याद कर लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे पुलिस की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, आप बेलन टॉपिक से आने वाला हर क्वेश्चन बहुत ही आराम से हल कर देंगे। तो अब देखते हैं बेलन पर आधारित ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। और इसका आंसर दिया है 814, 616, 967, 68 और 780। इन चार में से एक विकल्प आपका सही है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है एसएससी सीपीयू 3 जुलाई 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो सबसे पहले क्या है, त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या को किस अक्षर से दिखाते हैं, आर से। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, ऊंचाई कितनी है, 15। तो बेलन की ऊंचाई को दिखाते हैं एच अक्षर से। एच बराबर आपकी है 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई, यहाँ पे पाई होता है तो बराबर 2 इंटू पाई, पाई की जगह पर 22/7 गुणित आर, आर की जगह पर 7, ब्रैकेट में एच, एच की जगह पे 15 प्लस आर, आर की जगह पर 7, राइट। तो यहां से देखिएगा ये नीचे से 7, ऊपर से 7 कट गया, 22 का 2 में गुणा हो गया तो 44 हो गया। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 15 में 7 जोड़ दो 22 हो गया। अब अगर आप 44 को 22 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आया वो आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये ए वाला गलत, बी वाला गलत, सी विकल्प में आपका 968 लिखा हुआ है, इसलिए सी वाला विकल्प जो है ये आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीएचएसएल 2012 के एग्जाम में। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। तो हमने आपको बताया जब भी अनुपात दिया हो तो इकाई x मान लेते हैं। तो अगर हम इकाई x मान लें तो त्रिज्या पहले लिखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5x, बाद में ऊंचाई लिखा है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 7x। तो त्रिज्या हमारी हो गई यहाँ पे, त्रिज्या का मतलब r, ये बराबर हो गया 5x और ऊंचाई का मतलब h, ये हो गया 7x, राइट। हमें दिया क्या है, आयतन। आयतन कितना दिया है 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयतन किसके बराबर होता है, बेलन का। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये बराबर दिया कितना है 550। तो पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे 5x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। h की जगह पर 7x और बराबर 550। हमने पाई की जगह पे 22/7 रख दिया है, r 5x था इसलिए r स्क्वायर, 5x का स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर हो गया,
और h की जगह पर 7x रख दिया बराबर 550। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और x का गुना क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा बराबर की जगह बराबर 550 की जगह पर 550 गुणित ये जो 7 नीचे है, यहाँ से देखिए ये 7 और ये 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो x के साथ जो 22 और 25 ऊपर है वो 22 और 25 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर आप इसको 11 से भाग कर दो तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55 और ये 0, 25 से 50 में भाग जाएगा 2 बार, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सब कट गया। सब कटने का मतलब गुणा भाग में होता है कि सिर्फ 1 बचा। तो x घात 3 बराबर 1। आप दोनों और अगर घनमूल लें तो x घात 3 का घनमूल x होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 होता है और 1 का घनमूल भी 1 होता है। तो 1 का घनमूल हो गया 1, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो त्रिज्या 5x थी r, जब x की जगह पे 1 रखोगे तो 5x का मतलब 5 गुणित x यानी 5 गुणित 1, तो त्रिज्या हो गई 5, ऊंचाई 7x। तो जब x की जगह पे यहाँ 1 रखोगे तो 7 इंटू 1 का मतलब 7, तो x बराबर हो गया 7। निकालना क्या था, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दोगे 2 पाई आर एच। तो 2 गुणित पाई की जगह पर 22/7 गुणित r की जगह पर 5 गुणित h की जगह पर 7। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 2 में गुणा करोगे 44 आएगा, 44 को 5 से गुणा कर दो तो ये 220 हो गया। तो आंसर हो गया 220 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसके 4 विकल्प हैं। ए में है 110 गलत, बी में है 220, तो ये बी वाला विकल्प आपका जो है ये आपका सही विकल्प है। ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी सीपीयू 2012 के एग्जाम में। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बेलन का आयतन उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयतन है ये बराबर है वक्र पृष्ठ के। तो कह रहा त्रिज्या बराबर क्या होगी, त्रिज्या इसकी ज्ञात करनी है। दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो आप जानते हो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ये दोनों क्या हैं, बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। इधर आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आर कितनी बार, 2 बार। जो आर स्क्वायर है इसका मतलब होता है आर गुणित आर बराबर, इधर क्या बचा, 2 बचा और आर बचा। तो एक आर इधर से एक आर इधर से कट गया, तो इधर आर बचा और इधर क्या बचा, 2। इसका मतलब अगर किसी बेलन का आयतन उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है संख्यात्मक मान में, तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो पहले विकल्प में 3 है गलत, दूसरे में 6 है गलत, तीसरे में सी में ये 2 लिखा है, तो ये आपका सी वाला विकल्प जो है ये आपका सही विकल्प है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 2 बेलनों में व्यास का जो अनुपात है वो 3:2 है। व्यास में अनुपात क्या है, 3:2 है। आयतन दोनों बेलन के कैसे हैं, बराबर, तो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो
आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की जगह पे R1, एच की जगह पे H1। 1 मीन्स पहला बेलन। दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की जगह पे R2 और एच की जगह पे H2। और दोनों के आयतन कैसे हैं? बराबर, इसलिए बीच में लगा देंगे बराबर का चिन्ह। तो यहां से पाई से पाई कट गया, तो R1 के नीचे क्या आ जाएगा? R2। दोनों पे स्क्वायर है, तो R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बराबर H2, H1 इधर आएगा बटे H1। अगर इसको हम राइट, तो R1 व्यास क्या है? 3। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो अगर R1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 3/2। जहां पे R1 है वहां पे 3/2 बटे R2, R2 की जगह पे 2/2 का होल स्क्वायर बराबर H2 बटे H1। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर बराबर H2 बटे H1। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 बराबर H2 बटे H1। अगर 9/4 को पलट दें तो क्या हो जाएगा? 4/9। तो इधर भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? H1 बटे H2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ऊंचाई में अनुपात निकालना था, मीन्स H1 बटे H2 निकालना था। तो H2 बटे H1 था, तो पलट दिया तो हो गया H1 बटे H2। तो इधर भी पलट दिया तो 4/9। इसका मतलब दोनों बेलनों की ऊंचाई में 4:9 का अनुपात है। तो पहला 2:3 गलत, 3:2 गलत, 9:4 गलत, चौथा ऑप्शन जो डी है इसमें लिखा 4:9। ये आपका सही विकल्प है। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।